मैं संजय कुमार गुंसारिया, सरस्वती विद्या मंदिर रामपुरा। तो कल अपन चर्चा कर रहे थे पादपों में जनन। अब पादपों में जनन की जो लैंगिक विधि है वो लैंगिक जनन पौधे के पुष्प भाग में संपन्न होता है। तो पौधे के पुष्प भाग में कल अपन ने पौधे के जो भाग हैं उनके बारे में पढ़ा था। कौन कौन से भाग थे? एक तो बाह्य दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा स्त्री केसर और पुंकेसर। ये पुष्प के भाग हैं। इसमें भी 3 और 4 नंबर पे स्त्री केसर और पुंकेसर ये मुख्य जनन भाग कहलाते हैं। इनमें परागण की क्रिया होती है। अब परागण कैसे होता है? पराग कणों का जो पुंकेसर में पराग कोश के अंदर पराग कण बनते हैं, उन पराग कणों का उसी प्रजाति के पुष्प के वृत्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है ये कहलाती है परागण। अब ये परागण कैसे होता है? या तो वायु द्वारा हो, या जल द्वारा, या कीट द्वारा, या स्वतः स्फुटन द्वारा भी ये हो सकता है। 2 विधियों द्वारा होता है स्वपरागण, यानी उसी पुष्प का के जो परागकण है उसके वृत्तिकाग्र पर जो पहुँचते हैं वो स्वपरागण कहलाती है। पर परागण जो होता है उसी किसी अन्य पुष्प के, यानी पराग कणों का किसी अन्य पुष्प के वृत्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। तो ये 2 विधियों द्वारा परागण होता है। अब इसमें पुष्प में निषेचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, निषेचन और भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। जैसे यहाँ पर ये एक डायग्राम बना हुआ है, ये स्त्री केसर का भाग है। स्त्री केसर के मुख्य 3 भाग वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। अब इसी के पास में जो लगे रहते हैं, हमने कल चित्र द्वारा उसमें देखा था कि एक पतली तंतुनुमा संरचना पाई जाती है जो कि पुंकेसर कहलाती है, जो नर भाग होता है पुष्प का। इस नर भाग में पराग कोश में परागकण उपस्थित होते हैं। ये पराग कण या तो वायु, जल, कीट या स्वतः प्रपुष्टन द्वारा इस वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये परागकण दर्शाए गए हैं। ये परागकण पहुँचने के बाद एक पराग नली का निर्माण करते हैं। इस पराग नली द्वारा बीजांड द्वार से ये 2 नर युग्मक प्रवेश करते हैं। अब 2 नर युग्मक एक अंड से संलयित हो जाता है और यही वास्तविक संलयन कहलाता है या वास्तविक निषेचन कहलाएगा। एक नर युग्मक प्लस एक अंड कोशिका से ये संलयित हो जाता है, तो ये वास्तविक निषेचन कहलाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा 2 नर युग्मक प्रवेश करे तो दूसरा जो नर युग्मक है वो 2 अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, एक नर और 2 मादा युग्मक। तो ये दोनों मिलकर जब संलयित होते हैं तो ये क्रिया कहलाती है त्रिसंलयन। त्रिसंलयन। तो एक परागकण द्वारा जब 2 युग्मक पराग नली द्वारा बीजांड द्वार से प्रवेश करते हैं भ्रूण कोश में, तो 2 बार निषेचन की क्रिया होती है। पहला निषेचन तो एक नर युग्मक और अंड संलयित होते हैं, तो ये वास्तविक निषेचन कहलाता है। और एक नर युग्मक और 2
केंद्रकों से संलयित होता है तो वो त्रिसंलयी या त्रिसंलयन कहलाता है। तो इसे दोहरा निषेचन कहा जाता है। ये दोनों प्रक्रिया जो कहलाती है वो दोहरा निषेचन कहलाता है। अब इस निषेचन की क्रिया में क्या होता है कि निषेचन से जो बीजांड है वो तो बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय, ये जो संपूर्ण अंडाशय है ये फल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया को अपन यहाँ पर समझ सकते हैं, लैंगिक जनन किस प्रकार से पौधे के पुष्प भाग में संपन्न होता है। धन्यवाद।